अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से मेरे हर कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक मैं मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान गॉट बैडली एक्सपोज्ड एट यूएन। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत वन। आज का समय देखिए पाकिस्तान के लिए काफी खराब टाइम चल रहा है, बट इन पर्टिकुलर ये जो आदमी है पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, जो बार बार ये कह रहा है कि 48 घंटों में भारत अटैक कर देगा, कभी भारत अटैक कर देगा, इसके लिए स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा खराब टाइम चल रहा है। क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, ये भारत में विदहेल्ड कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। उसके अलावा आप सबको याद होगा, मैंने 4 दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, और मैंने कैटेगोरिकली लिखा था कि कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। और ख्वाजा आसिफ ने तो साथ में थोड़ा एडिशनल ये भी ऐड कर दिया कि ये सब काम ये यूएसए और वेस्ट के कहने पर किया करते हैं। और इस वीडियो में आप अगर जाकर देखोगे, मैंने कैटेगोरिकली आपको बताया था भारत इस स्टेटमेंट को यूज करने वाला है। यहां पर ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही बड़ा ओन गोल कर दिया है। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में भारत ने बुरी तरीके से स्लैम किया है पाकिस्तान को। इंडिया ने ओपनली ये कहा कि हमें सिंपली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट देखनी है। वो आदमी खुद ही अपने देश को एक्सपोज कर रहा है। और ख्वाजा आसिफ की पूरी कमेंट आप अगर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि पाकिस्तान आज के समय एक रोग स्टेट बन चुका है जो ग्लोबल आतंकवाद फ्यूल कर रहा है। नाउ रोग स्टेट देखिए एक ऐसी कंट्री होती है जो इंटरनेशनल पीस के लिए, विश्व शांति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होता है। और इसके जो भी एक्शंस और पॉलिसीज होती हैं ऐसे कंट्री की, ये दुनिया की सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है। नाउ मैं आपको यहाँ पर वो 45 सेकंड की क्लिप दिखाना चाहता हूँ जहां पर भारत ने ओपनली ख्वाजा आसिफ की जो कमेंट है उसको स्टेट करते हुए ये कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है। ये क्लिप देखिए। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training, and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. नाउ पाकिस्तान के पास यूनाइटेड नेशंस में कोई भी जवाब नहीं था भारत की स्टेटमेंट का, क्योंकि लिटरली इनके डिफेंस मिनिस्टर ने ही खुद अपने देश को एक्सपोज कर दिया था। और यहां पर ना मुझे एक जर्नलिस्ट का मेंशन करना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं है कि ख्वाजा आसिफ बस इंटरनेशनल मीडिया के सामने गए और बस बोल दिया कि पाकिस्तान तो देखिए आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है और ये डर्टी वर्क, लिटरली इनकी स्टेटमेंट थी, ये डर्टी वर्क ये लोग करते आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 3 दशकों तक। इनसे ये बात निकलवाने में ना एक जर्नलिस्ट है, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट याल्डा हकीम, इनका क्रिटिकल रोल था। भारत में कई लोग इनकी प्रशंसा भी कर रहे थे। वैसे ये जो जर्नलिस्ट हैं ये है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, मगर इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान के लोग, मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान गिने चुने इस्लामिक कंट्रीज में से है जो पाकिस्तान की रियलिटी समझ चुका है। ओवर मैनी डेकेड्स, कई दशकों तक पाकिस्तान को ऑब्जर्व करके कि कैसे ये लोग अफगानिस्तान का यूज करते आए थे यूएसए से पैसे निकालने के लिए। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को जेन्युइनली समझते हैं कि किस तरीके से ये मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं यूएस और वेस्ट को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर। और याल्डा हकीम ने बहुत अच्छे सवाल पूछे यहाँ पर ख्वाजा आसिफ से। एक टाइम पे आकर बिल्कुल कॉर्नर कर दिया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को। पूछ ही लिया कि पाकिस्तान का तो देखिए एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आतंकवाद को सपोर्ट करने का, उसके बारे में आप क्या बोलोगे? You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. ये जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन के बाद ख्वाजा आसिफ फंस गए थे और इन्होंने बोल दिया कि हाँ, हमने किया तो है ये, मगर वेस्ट और यूएस के कहने पे किया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछने का दम आज के समय बहुत कम जर्नलिस्ट के पास है। आप अगर बीबीसी को देखोगे, बाकी वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स को देखोगे, पता नहीं इन लोगों ने क्या ये सोच बना रखी है। ऐसे आर्टिकल बीबीसी ने पब्लिश कर दिए कि पाकिस्तान ने सस्पेंड कर दिए वीजा फॉर इंडियंस आफ्टर डेडली कश्मीर अटैक ऑन टूरिस्ट। कोई भी कहेगा कि ऐसी यहां पर हेडलाइन लिखी है कि आदमी को ना, जिसको पता नहीं है कि क्या हुआ, जिसने पिछले 1 हफ्ते में ये फॉलो किए नहीं है करंट अफेयर्स, वो एक बार को मान लेगा अच्छा तो क्या पाकिस्तान पे कुछ अटैक हुआ है, पीओके में कुछ अटैक हुआ है तो यहां पर ये किया है।
इनकी हेडलाइन ऐसे होती है, पूरा आर्टिकल आप पढ़ लो, गनमैन गनमैन मिलिटेंट लिखते रहेंगे, आतंकवादी एक बार बोलते नहीं है ये लोग। और फाइनली मैं यहाँ पर ये कहूँगा, भारत सरकार फाइनली अब जो वेस्टर्न मीडिया है, पर्टिकुलरली बीबीसी, उनको भी मैसेज भेज रही है कि ये किस टाइप के आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली भारत सरकार ने एक स्टर्न मैसेज भेजा बीबीसी को ओवर इट्स कवरेज ऑफ जम्मू कश्मीर टेरर अटैक। और ये देखिए भारत के ओवरऑल एफर्ट का पार्ट है, जहां पर हम पाकिस्तान समर्थक जो मीडिया है उसको अपने कंट्री में अलाउ नहीं कर रहे कि ये हमारे देश से पैसा कमा पाए, क्योंकि इस टाइप की हेडलाइंस बना करना ये लोग इंडिया में ग्रैब करते हैं अटेंशन। जिसको ये हेडलाइन पसंद आ रही है वो तो देखेगा, जिसको नहीं पसंद आ रही, जो बहुत बड़ी आबादी है, वो भी कहेगा ये कैसी हेडलाइन छाप दी है, क्लिक्स बढ़ेंगे, इन लोगों का फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर बीबीसी को भी ये मैसेज यहाँ पर भेजे, और इसलिए भारत सरकार ने फॉर्मली लिखा है बीबीसी के मीडिया हेड को और ओपनली ये कहा है कि मिलिटेंट ये वर्ड यूज मत करो, आतंकवादी बुलाओ इनको, ये आतंकवादी थे। नाउ एक बात मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि ऑल्दो ख्वाजा आसिफ की वजह से भारत को एक प्रॉपर यहाँ पे एक मौका मिला पाकिस्तान को एक्सपोज करने का यूनाइटेड नेशंस में, और हमने कर भी दिया, मगर एट द सेम टाइम चाइना एक ऐसा शेमलेस कंट्री है जो आज भी पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए जैसे आप लोग जानते हैं आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये सब मेंबर्स हैं जो P5 कंट्रीज हैं, स्थायी मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें ऑब्वियसली चाइना आता ही है। पाकिस्तान 2026 तक अस्थायी मेंबर रहेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। जब पाकिस्तान बना था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, तब भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि ये एक मेजर डेवलपमेंट है और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत पे आएगा। और पाकिस्तान ने देखिए अपनी सीट का फायदा उठाकर एक काम ये करवा दिया, लश्कर तैयबा को बचा लिया। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ये कह दिया कि लश्कर तैयबा की जो ऑफशूट है TRF, इनका नाम हटा दो अपने ऑफिशियल टेक्स्ट से। तो रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको ओपनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम नहीं किया। और यही वो पाकिस्तान है जो कहता है कि अब तो देखिए LET TRF वगैरह उनसे कोई रिलेशन नहीं है। अगर उनसे रिलेशन नहीं है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको बचाते क्यों हो? इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये। और चाइना इतना शेमलेस कंट्री है जो ओपनली आज के समय बताया जा रहा है पाकिस्तान को मिसाइल्स भेज रहा है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि टैरिफ वॉर में कहीं भी हम चाइना के समर्थन में खड़े नहीं हुए। ये जो चाइना का ब्लाइंड सपोर्ट है ना टू पाकिस्तान, ये मैं आपको बता दूं 10 साल बाद चाइना रियलाइज करेगा ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था इनका। और जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान आज भी इन आतंकवादी संगठनों को यूएन में भी बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इनका नाम भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की कंडेमनेशन में ना आ जाए ना। मैं कहूँगा भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके बहुत अच्छा किया है। भारत में भी कई लोगों के दिल पिघल गए थे जब पाकिस्तान के फार्मर्स ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया। ये बाय द वे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत हमको भूखा मार देगा, इंडिया कैन स्टार्व अस। इंडिया के पास इतनी पावर है इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद कि इंडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट अगेन देखिए यहाँ पे लोग जो भी हैं, फार्मर जो भी है, इनकी जो भी प्रॉब्लम है, इशू सबसे बड़ा यही है कि पाकिस्तान की जो ये मिलिट्री सिविलियन जो ये गवर्नमेंट है, हाइब्रिड मॉडल जो भी ये चला रहे हैं, ये आज भी आतंकवाद के समर्थन में खड़ा है। और जब तक ये लोग आतंकवाद का समर्थन करेंगे, इंडिया विल हैव टू हर्ट पाकिस्तान। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। भारत मोस्ट प्रोबेबली एक काइनेटिक हिट करने वाला है पाकिस्तान को। इससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है आज या कल में। तो आपके लिए अपडेटेड वीडियोस ऑब्वियसली मैं लाता रहूँगा। फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, मार्क कार्नी ये बन चुके हैं नए प्रधानमंत्री किस देश के? इलेक्शन उन्होंने जीत लिया है और अब ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आयरलैंड, यूके, कनाडा या स्वीडन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव AI। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन AI एडवाइजर।
और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। पहले नंबर तो बात ये कि जो ख्वाजा आसफ का बयान था वो ये था कि भाई 30 साल पहले पाकिस्तान मुलव्वस था दहशतगर्दी को सपोर्ट करने में। अब मिलिटेंट को उन्होंने बोला दहशतगर्दी को चलो खुल के इस तरह नहीं, वो समय में रशिया को अफगानिस्तान से वो भाई साहब वो भी अमेरिका के कहने पे। अगर यहाँ पे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है ना, अगर इस बयान की बुनियाद पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो भाई साहब ख्वाजा आसफ ने सीधा सीधा वेस्टर्न और अमेरिका का भी नाम लिया है। तो अगर इस बिना पे अगर पाकिस्तान को कुछ होता है तो भाई साहब सीधा सीधा तो अमेरिका को भी जाता है। अच्छा, एक और चीज भी है, अगर उनको कोई सजा नहीं होती या कोई कुछ आरोप नहीं लगता तो भाई साहब सीधी सीधी हिपोक्रेसी है। पहले नंबर तो भाई साहब UN जो मैं कहता हूँ मौजूदा टाइम पे सबसे बेकार इदारा है, इसका कोई फायदा नहीं। बात का जवाब दे दे तो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए लोग चले जाते हैं उधर, बस और कुछ नहीं। उसने अपना इजराइल और जो गाजा की वो जंग रुकवा दी उसने। क्या किया उसने? कुछ नहीं, वो सेक्रेटरी को उसने काउंसिल वालों ने क्या किया है भाई। अच्छा, बात ये है कि 80s 90s की बात ख्वाजा आसिफ अली उस टाइम वो उसकी बात सही है, ठीक है ना? 30 साल पहले किया था जब तो उस टाइम की जो डर्टी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान भी था और तकरीबन उसमें बहुत सी और कंट्री थी, इसलिए USSR अमेरिका में कूद गए। लेकिन ये है कि हम पे थोड़ा ज्यादा असर सूख हो गया। तो अभी जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का जो रिसेंट बलूचिस्तान में एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको फिर कौन, वो कहाँ से सारे आ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मिनिस्टर को देखा जाए तो कितनी बयानबाजियां वो थोड़ी सी बात आप समझ लेना। तारक कह रहा है, थोड़ा सा बयान कर दिया तारक साहब ने कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है, को पाबंदी लगती है, फिर अमेरिका को भी आना चाहिए। वो भाई अमेरिका ये मसला नहीं है, मसला हम है, मसला हम है। अमेरिका और इंडिया के लिए, इजराइल के लिए हमें सिर्फ दबाना है, हमें ग्रे लिस्ट में लाना है, हमें सारी दुनिया के सामने नंगा करना है लिस्ट में जाने वाला। क्योंकि पाकिस्तान वही वार कंट्री जिसको न दबाना चाहती है, इजराइल भी दबाना चाहता है। सवाल तो उठते सब दबाना चाहती रहती है वहाँ पर। दिल्ली को बलोचिस्तान नजर ही नहीं आता, जो इंडिया आए दिन करता रहता है, आए दिन उधर धमाके करवाता है पैसे देके। और दूसरी बात, सर जो कह रहे थे ना, सर को वो पेट में मरोड़ से उठे हैं कि जो चाइना है वो खुल के आ गया, वो पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है। उसने पाकिस्तान को मिसाइल दिए हैं, तो जो इजराइल ने कार्गो भेजा है अपना असले का साजो सामान इंडिया को भेजा, वो क्या है? वो चीजें नहीं नजर इजराइल क्या इंडिया के अंदर नहीं आए हुए? वो पहले आए हैं। वो क्या है? उनके दो आए हैं अपना। वो दहशत एक लफ्ज बोलने दे। जी बोलने। वो जो दहशतगर्द पूरी दुनिया के सबसे बड़े अमेरिका के नजायज खिलाफ दहशतगर्द इजराइल है, जो 7 बापों का एक बाप इजराइल का, अमेरिका उनका इजराइल का, उन बेगैरत दहशतगर्दों को आप पनाह देते हो अमेरिका इंडिया में। वो तो पहले आपकी कंट्री में आके बैठे हुए हैं, उसको पनाह देते हो। आपके यहाँ वो ट्रेनिंग भी आके करते हैं इजराइल वाले, वो ठीक है, वो जायज है। अगर चाइना तो हमारा दोस्त है, एक वक्त हमने उनकी मदद की थी, वो आप हमारी मदद करते हैं। हम दोनों कंट्री हमसाए भी हैं, अगर वो हमारी मदद को आ गए हैं। आपकी कितनी कंट्री मदद कर रही हैं, आप चीख चीख के बता रहे हैं जी, जापान है, फलाना है,
सीरिया फलाना, लेकिन हमारी को मदद कर रहा हो तो क्यों बुरा लग रहा है? भाई चाइना हमारा दोस्त है, समंदर से डूबी है, डूबी दोस्ती हमारी, और चाइना- शहद से मीठी है दोस्ती हमारी, हम चाइना को नहीं छोड़ हमारिया से सकते, ऊंची है। चाइना ने सीधा बोला, उन्होंने कहा कि हर वेदर में भाई हम पाकिस्तान के साथ, हर हाल में, तो अच्छी बात हर हाल है, में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सारी दुनिया आपके साथ, 100 के ऊपर कंट्री आपने बोली है। ये दहशतगर्दी वाले सिर्फ रखते हैं ना इंडिया, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बोल चुका हूँ कि सिर्फ ये दहशतगर्दी वाले मुद्दा रखते हैं ना, तो शायद चाइना जो है खुल के समर्थक ना करे, शायद बिल्कुल। वो फिर कभी भी नहीं आता, क्योंकि उस भाई पर इसका दबा इमेज लगना। खराब हो जाना था कि दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। अब इन्होंने जब वो वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड की, उसके बाद चाइना को एक मौका मिल गया कि चलो इस बहाने से मैं भाई साहब इंटरफेयर कर सकता हूँ, कूद सकता हूँ, तो ये बहाना भाई इंडिया ने दिया। तो बाकी बात ये कि भाई यूएन में कोई कुछ नहीं होने वाला यार यूएन का नाम ना लिया करो, ये ये जो असेंबली है ना, कंट्रियों की सुनते हैं, इन्होंने आज तक कोई हल निकाला किसी चीज का, उसमें अगर ये किसी काम का आता भाई कश्मीर का मसला हल हो जाता, यूएन ने वही यूक्रेन का, फलस्तीन का हल हो जाते, मैं सिंपल से बताऊं, यमन और सऊदी अरब का हल हो जाता। यू ने अगर थोड़ा बहुत कुछ करता है तो वही करता है जो उसे अमेरिका कहता है, बस बाकी वो कुछ यार नहीं जब है ही अमेरिका की, उन्होंने करनी वो जो अमेरिका ने कहना है। पाकिस्तान इस बयान पे अगर धरा जा रहा है कि भाई उसने अमेरिका के फंडिंग से या अमेरिका के कहने पे, अमेरिका की वजह से भाई साहब यूएसएसआर को निकालने के लिए हेल्प की है, अगर इस बात से फंसता है तो भाई साहब फिर अमेरिका पहले। अमेरिका ऐसे फंसने देगा भाई। अच्छा एक बंदे को जो ट्रेनिंग देता है, लेकिन ख्वाजा आसिफ को क्रेडिट मैं इसलिए देता हूँ कि उसने बड़ी बेबाकी से सारी चीजें चिट्ठा किट्ठा खोल के रखा था, पूरा इंटरव्यू सुनो ना, उसका बयान गलत है ही नहीं, उसने चीजें साफ क्लियर और बताई। सबको पता भी है, सारे इंडियन भाइयों को पता है। ट्रंप ने भी ये लफ्ज बोले हैं कि मैं पाकिस्तान और इंडिया हमारे दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारे उनके साथ अच्छे तल्लुकात हैं, हम चाहते हैं कि मिल बैठ के इसका हल निकाल ले, ना कि ये लड़े आपस में। हाँ, ऐसे ही। और ख्वाजा साहब का ट्विटर हैंडल बैन कर दिया है। हाँ जी, इंडिया ने कर दिया है। इतना डरा हुआ इंडिया कसर से मुझे आज पता चला, छोटे छोटे यूट्यूबरों से जो डरा हुआ है वो अब हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, उसके बयान से इतना डर गया है कि भाई इसके बयान से इंडिया में थल्ली ना मच जाए, कुछ हो ना जाए। इतनी भगदड़ भाई साहब, होना कुछ भी नहीं था, इतना क्या हो बड़ा जाना कंट्री था और भाई। इतनी छोटी सोच, क्या भाई आज मैं तो एक और बात, एक स्पोर्ट्समैन की आपको बात बताऊं, मैं तो सुन के हैरान हूँ। सारंग गंगोली साहब जो है ना इंडिया के बहुत अच्छे बैट्समैन है दुनिया के भी, उस बंदे ने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ हर किस्म के तल्लुकात खत्म करो, इनके साथ सलाम लेना भी गवारा ना करो। भाई सारे इधर भी ऐसे ये कहते पढ़ा हैं। लिखा शख्स है गंगोली भाई साहब, इधर भी पढ़े लिखे कहते हैं। उन्होंने इस तरह के लफ्ज बोले हैं। इधर भी कहते हैं जो भाई। सूरत चल रही है ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे सब ही ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन बात ये कि भाई ना तो ये 1-2 अब ये यूट्यूब के अकाउंट बंद करने से, ना ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान बंद करने से कुछ होने वाला तो है नहीं। ये जंग है, ये 4 दिन जो है भाई साहब ऐसे ऐसे उन्होंने अपना जो है ना जंग लगनी है ना कुछ होने, बस बातें। आज मैं एक ना क्लिप देख रहा था भाई, क्लिप भी था, इंडियन मूवी थी बॉलीवुड की, और उसमें भाई साहब एक राजा दूसरे राजे को ना वो बोल रहा था कि भाई बात ये है कि भाई हम ना आपस में जंग शुरू कर देते हैं। कहता है मसला तो है भाई साहब, तुमने भी हुकूमत करनी है 5 साल, हमने भी करनी है, तो हम कुछ ऐसा मसला कर देते हैं कि भाई साहब आपको भी कोई सवाल नहीं करेगा, हमें भी कोई नहीं करेगा, आसानी से हमारे 5-5 साल निकल जाएंगे। तो ये वो बात कर रहे थे। तो वही चीज़ भाई साहब हमारी सरकारें भी कर रही है, मेन मुद्दों से भटका के इधर उधर जंग में अपने फेलियरों को छुपाने के लिए भाई साहब अब ये असल पूरा मुद्दा जितना आज दोनों तक हुआ है, आज सही पहुंचे। दोनों दोनों इन दोनों की मिली भगत होती है, ये करते कुछ नहीं है भाई, इधर उधर लोग भाई साहब गवर्नमेंट के लिए यकीन माने, ये 28 लोग माने ना, ये तो सिर्फ उनके लिए मुद्दा उठाने के लिए है, हाँ। वरना रैलियों में कितने मर जाते हैं। वो धरना जब जो किसानों का था उसमें कितने मर गए थे। इन 28 के लिए भाई साहब आपकी जो है वो खून खोल रहा है, वो धरने में कितने 300 के कितने मार गए थे। और 12 बंदे तो उनके इंडिया के मिनिस्टर ने गाड़ी चढ़ा दी, वो मार दिए थे, उसको किसी बंदे ने पूछा नहीं। उसमें वो भी तो किसी माओ के बच्चे थे, अगर धरना हो रहा दिल था। भाई साहब इतना दुखी हो रहा है इन 28 लोगों हमारा भी होना हो भी रहा है। चाहिए, हो रहा है। लेकिन वो जो 300 लोग मरे थे वो किसी माँ बाप के बेटे नहीं थे, वो भी इंडिया ही थे, इंडिया के ही थे। वो क्या सरकार ने भाई साहब ज्यादती नहीं की थी उनके साथ। तो ये चीजें भाई साहब जो है ना, सीधी बात है भाई,
कि ये पॉलिटिक्स हो रही है भाई, हो रही है। सिंपल सिंपल सी बात बस। तो भाई हम जो अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए ऐसे नाराबाजी करते रहते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे भाई साहब सरकारें भटकाती हैं उनसे, चाहे वो पाकिस्तान की सरकार हो चाहे इंडिया की सरकार हो, और असली मुद्दे पे कभी नहीं आने देंगे। आपस में ये हो गया वो हो गया। इसका नाम ही तो सियासत है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना। बाकी भाई साहब इंडिया जो है वो बैन कर रहा है डेमोक्रेसी करने वाला- देता है उनकी मर्जी। वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये उनको कोई पाकिस्तान तो पूछेगा। डिक्टेटरशिप वाला कंट्री, उसने तो बैन नहीं किया इतना। कितने इंडिया के अकाउंट बैन हुए, बड़े बड़े अकाउंट जो है। एक भी नहीं हुआ। मेजर साहब पाकिस्तान पे भाई आग उगलते रहते खुल हैं। के बोलते हैं। दूसरे आलोक भाई, उनका भी यही हाल है, वो भी भाई साहब और यार ये तो दिन को छोड़ के इंडिया की पूरी जो गोदी मीडिया है ना, वो क्या क्या पाकिस्तान के खिलाफ लफ्ज बोलते हैं कि इनका गला उतार दो, उनको कत्ल कर दो, धरती को खत्म कर दो। मेन स्ट्रीम पे वो बैठते की हुए। गौरव स्वामी इस की बार चीज का नाम है इंटरनेशनल एक- यार वो नहीं वो कह रहे थे पाकिस्तान को धरती से ही खत्म कर दो। ये इंडिया की मीडिया कह रही थी पाकिस्तान को और अच्छे से मिटा दो। सिंपल सी बात है भाई, लॉजिक समझने वाली बात है भाई साहब। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वाला कंट्री है, हिंदुस्तान भी, और बड़े पैमाने पे जंग हो ही नहीं सकती, और होनी भी नहीं चाहिए। और होनी ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये कसम से अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये सियासतदान दोनों तरफ वो से। पहले 4 जंगों में माओ के बच्चे मरवा के चार बैठे हैं। जगह को अगर कुछ करना भी है ना, दोनों ने जिसने ये किया है ना उसको एक्सपोज करना, हाँ। ताकि दुनिया को पता अब लगे। अगर करना है तो वो करें, वो करें बस। जो दहशतगर्द है उसको पकड़े, उसको टांगे, फिर मजा आएगा भाई कि ये जो इंसानों की भलाई तो फिर का खेल ही काम है। खत्म हो जाएगा। तो वो काम करे तो फिर वही मानेंगे भाई सरकार आप चाहते हो खेल खत्म, सियासतदानों का खेल खत्म हो जाए। भाई साहब ये अब मैं क्या बताऊं भाई, अनजान में किधर किधर घुस जाते हैं, वो मेन बंदे तक क्यों नहीं पहुंचते भाई। चलो जी सही है, अभी अपनी रूपताई का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।